हेलो दोस्तों, मैं शिवानी पानीज़ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए अगली वीडियो में एक नई जीवनी लेके आने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक नई जीवनी लेके आई हूँ जिसका नाम है अमरकांत जी की जीवनी। तो बच्चों, अमरकांत जी की जीवनी। तो अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के नागर गांव में हुआ था, और वो भी कब? 1 जुलाई 1925 को। अमरकांत जी का मूल नाम श्री राम वर्मा था। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने साहित्य सृजन को चुना। साहित्य सृजन में उनकी रुचि बचपन से ही थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। बलिया में पढ़ते समय उनका संपर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से हुआ। इसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। उनके साहित्य जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया, और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ गए। उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत के संपादकीय विभाग में भी काम किया। कुछ समय तक उन्होंने कहानी पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया। अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, यानी कि ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में लिखा गया है उनकी कहानी में। उन्होंने अपनी कहानियों में मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता को व्यक्त किया है। मतलब कि जो मध्यम वर्ग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। उन्होंने वर्तमान के समाज में व्याप्त मान्यता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, जो अलग अलग तरह के आडंबर है, दिखावे हैं, उनके बारे में लिखा है। आज के सामाजिक जीवन का उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण का मतलब ये होता है कि उन्होंने इस प्रकार से कहानी लिखी है जिससे कि जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो हमारे आँखों के सामने एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत हो जाएगा। उनकी कहानियों में सहज भाषा और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सहज भाषा जैसे आम बोलचाल की भाषा, और मुहावरे जैसे बीच बीच में जो हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया गया है। उनके लेखन की विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन की कथा उसी ढंग से कहने का प्रयास किया है जिस ढंग से जीवन चलता रहता है। अमरकांत जी की मुख्य रचनाएं। अमरकांत जी की जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, वो कहानी इस तरह से: जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। और उनके जो उपन्यास हैं, जो प्रमुख उपन्यास हैं, वो हैं सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, और आदि। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत जी को 2007 में साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से अमरकांत जी को दिया गया। अमरकांत जी ने बहुत सारे बाल साहित्य भी लिखे हैं। 2014 में इनका देहांत हो गया। कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतरा में अमरकांत जी
की एक कहानी दोपहर का भोजन भी सम्मिलित किया गया है, प्रकाशित किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में